कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। भगवत तत्व। परमात्मा का वास्तविक तत्व समझने के लिए न तो कोई दृष्टांत ठीक तरह से लागू होता है और न ही कोई युक्ति ही। परमात्मा निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार आदि रूपों से जो वर्णन किया जाता है उससे उनका वास्तविक स्वरूप तो अलग ही रह जाता है, पूरा वर्णन नहीं हो पाता, क्योंकि वाणी, मन, बुद्धि और युक्तियाँ सभी कुछ माइक है, प्रकृति के कार्य हैं और जड़ है। अतः वे उस चिंतमय परमात्मा को समझने में असमर्थ है। जितने दृष्टांत और युक्तियाँ बतलाई जाती है वे सब परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझकर मन बुद्धि उनकी ओर लग जाए इसलिए कही जाती है। परमात्मा के स्वरूप के वर्णन में तो देवताओं और ऋषियों के भी मन बुद्धि कुंठित हो जाते हैं, फिर वहाँ साधारण मनुष्यों के मन बुद्धि कैसे पहुँच सकते हैं। गीता में कहा है, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम मार्दिन देवाना महिषिग्ना न सर्वसः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जब देवता और महर्षि गण भी उस तत्व तक नहीं पहुँच पाते तब फिर इस मानवीय बुद्धि से उसे समझाना और समझना तो एक बचान मात्रा है। यह भगवत तत्व का बहुत विषय ही गूढ़ और रहस्यमय है, इसे अवश्य जानना चाहिए। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है, इस तत्व को जानने से यह जन्म सार्थक होता है तथा इसे जान लेने पर मनुष्य कृत हो जाता है, फिर उसे अपने लिए कुछ भी जानना अथवा करना बाकी नहीं रह जाता। यज ज्ञातवा ने अभूत यनम ज्ञातवम भविष्यते, गीता 7:2। यह विषय इतना दुर्वेद्य होने पर भी भगवान और महापुरुषों की कृपा से सहज ही जाना जा सकता है। उस कृपा की प्राप्ति के लिए कुतर्क छोड़कर उनसे सरलता पूर्वक इस तत्व को समझने की चेष्टा करनी चाहिए तथा उनकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में तत्पर हो जाना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य इस दुर्वेद्य तत्व को जानकर समझकर अपने देव दुर्लभ मानव जन्म को अनायास ही सफल बना सकता है। वैसे तो परमात्मा स्वरूप अनंत है, पर समझाने के लिए यहाँ 3 रूप बतलाए गए हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है तथा सगुण निर्गुण भी है और वे इससे भिन्न भी है। निर्गुण निराकार का तत्व, परमात्मा का निर्गुण तत्व मन वाणी का अविषय है, वह सत असत से परे विलक्षण है। भगवान ने गीता में क्या है, ज्ञेय यथा तथा परक्ष्वामि यज्ञ ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादमितं परम ब्रह्मा न सतम तस्नानंदोचयते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको मैं भली भांति कहूँगा, वह आदि रहित ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। उस परमात्मा को असीम अपार आनंद बतलाया जाता है, पर उसे असीम और आदि अंश से रहित कहना भी देश काल को स्वीकार करके ही है। किंतु परमात्मा देश काल से परिच्छिन्न नहीं है, वास्तव में वह देश काल वस्तु से सर्वथा अतीत है, वहाँ वाणी नहीं पहुँच सकती। इसलिए इन नामों से कहना देश काल को लेकर केवल संकेत करना मात्र ही है। उसे निर्गुण निराकार कहा जाता है, वहाँ सत्व रज तम आदि कोई गुण नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, न कोई नाम ही है। वह तो इन गुणों से सर्वथा अतीत और नाम रूप से रहित ही है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसे सच्चिदानंद कहते हैं, यह लक्षण है। ब्रह्म कहते हैं, यह नाम है। निर्गुण निराकार कहते हैं, यह रूप है। पर यह कैसा रूप है? अरूप की अरूप ही रूप है, इसका इसी तरह वर्णन किया जाता है। वास्तव में तो निर्गुण निराकार का वर्णन हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी वर्णन किया जाता है वो गुणों को लेकर ही किया जाता है, केवल लक्ष्य निर्गुण का रहता है। क्योंकि वर्णन करने की सामग्रियाँ इंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि आदि सब माइक ही हैं,
उस परमात्मा के तत्व को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने दो तरह के विश्लेषण दिए हैं, विधेय और निषेध। विधेय विशेषण उन्हें कहते हैं जो परमात्मा के स्वरूप के साक्षात घोतक होते हैं, पर वे भी परमात्मा अनिर्देश से होने के कारण तटस्थ ही रह जाते हैं। और निषेध विशेषण उन्हें कहते हैं जो परमात्मा में आकार, गुण, विनाश, क्रिया, पदार्थ, देश, काल आदि का अभाव बतलाते हैं। परमात्मा के सच्चित, आनंद आदि विधेय विशेषण कहे जाते हैं। और निराकार, निर्गुण, अव्यय, अविनाशी, अक्रिय, अचल, अद्वितीय, अपरमेय, असीम, अपार, अनादि, अनंत आदि विशेषण निषेध कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा का निर्गुण स्वरूप लक्षण और विशेषणों से रहित ही है, यह कहना भी समझाने के लिए ही है। तथापि उस निर्गुण परमात्मा के यथार्थ तत्व को बुद्धि से पकड़ने के लिए ये विशेषण ही काम दे सकते हैं। इनके सिवा बुद्धि को परमात्मा के नज़दीक पहुंचाने के लिए अन्य कोई सहारा नहीं है, इसलिए उनका वर्णन किया जाता है। सत्व तत्व, सत्य क्या है? जो हरदम रहे, हर वस्तु में रहे और हर जगह रहे। भगवान ने भी कहा अजो नित्यम शाश्वतम पुराणः, यह आत्मा अज, नित्य, शाश्वत और पुराण है। पर शब्दों के द्वारा कैसे समझाया जाए? आखिर कोई भी समझाएगा तो हमारी भाषा का आश्रय लेकर ही हमें समझा सकता है। इसी तरह श्रुति भगवती भी देश काल को लेकर भी उसका लक्ष्य कराती है। श्रुति कहती है सादेव सम्योदेमग्नम आसिद्ध मेकमेम अद्वितीयकम इत्यादि। एकम एवं अद्वितीयम, इन शब्दों से उस परमात्मा को क्रमशः सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदों से रहित बतलाया है। मनुष्य सब एक होते हुए भी व्यक्ति रूप से एक अलग अलग है, ये सजातीय भेद है। मनुष्य और वृक्ष, इनमें सजातीयता नहीं है, एक दूसरे से भिन्न है, अतः वह विजातीय भेद है। यह मेरा हाथ है, पैर है, इस प्रकार अवयवों का भेद स्वगत भेद है। परमात्मा इन सब भेदों से रहित है। ये भेद प्राकृतिक में है। परमात्मा प्रकृति से अत्यंत परे है, जिसमें कोई विकार नहीं, भेद नहीं, जो घटता बढ़ता नहीं, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी कहीं किंचित मात्र भी अभाव या परिवर्तन नहीं होता, जो सदा सर्वत्र सर्वथा एक रस, एक रूप और परिपूर्ण रहे और जिसमें कभी तनिक भी विकार की संभावना ही न हो, वह सत्य है। उस परमात्मा के सिवा जो कुछ भी लौकिक या अलौकिक पदार्थ देखने, सुनने और समझने में आते हैं, उन सभी में विचार करने पर प्रत्यक्ष यह अनुभव होता है कि एक समय में ये वस्तुएं नहीं थी और किसी समय ये सब नहीं रहेंगी, तथा एक देश में होते हुए भी दूसरे देशों में उन चीज़ों का अभाव मालूम होता है। एवं वस्तुतः भेद तो प्रत्यक्ष है ही, परंतु सत्य स्वरूप परमात्मा में देश काल वस्तु का अत्यंत अभाव होने के कारण उसके देश काल वस्तु निमित्तक अभाव की कभी संभावना भी नहीं हो सकती, और स्वरूप से तो वह परमात्मा सत्य यानी नित्य विद्यमान है ही, इसलिए उसे सत्य कहते हैं। इस तत्व का में जय जय श्री कृष्ण हरि।